भी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की सबकी पढ़ाई जो भी है अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें बायोलॉजी और बॉटनी में दोनों होंगे, जियोलॉजी और बॉटनी के मिक्स क्वेश्चन होंगे। समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी प्रैक्टिस सेट आए आप तक पहुंच जाए। आपके सामने रहा मेरा पहला क्वेश्चन। सभी लोग उत्तर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है वेगस नर्व इज नंबर, यानी वेगस तंत्र का नंबर कितना होता है, सभी लोग को बताना है। हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन है, यानी ह्यूमन में 12 जोड़ी जो है क्या पाती हैं, 12 जोड़ी जो है 12 पेयर जो है क्या पाई जाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो बेगस नंबर अगर उसकी बात करें तो बेगस तंत्रिकाएं की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एक्टिन, एक्टिन क्या है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि एक्टिन क्या है। एक्टिन की बात करें तो एक्टिन मायोफिलामेंट है, मायोसिन है, मसल्स फाइबर है या मायोफाइब्रिल्स है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि एक्टिन क्या है। तो एक्टिन क्या है, पेशी तंतुओं को जो पट्टी बनी होती है उसको क्या बोलेंगे, एक्टिन बोलेंगे। तो एक्टिन किसका बना होता है, मायोफिलामेंट का बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी मायोफिलामेंट। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेड इन C3 साइकिल, यानी C3 साइकिल में बनने वाला पहला उत्पाद क्या होगा। सभी लोग आंसर देंगे कमेंट में क्या होगा। ये बॉटनी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। C3 साइकिल तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा या 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा या डाई हाइड्रोक्सीटोन एसिड बनेगा या ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बनेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ए बनेगा, नहीं 3 फास्फेट ग्लिसरिक एसिड बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, यानी जो आनुवंशिक विचलन होता है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, वह किस पॉपुलेशन में अधिकता देखने को मिलती है। तो स्मॉलर पॉपुलेशन में मिलेगी, लार्जर पॉपुलेशन में मिलेगी, मेंडेलियन पॉपुलेशन में मिलेगी या आइसलैंड पॉपुलेशन में मिलेगी। तो सभी लोग को बताना है किस जो है पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलती है। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट शब्द जो दिया था सेवेल राइट ने दिया था। कौन से दिया था, सेवेल राइट ने जो है इसका जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का शब्द दिया था, सेवेल राइट ने दिया था। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तो किसमें देखने को मिलेगी, स्मॉलर पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट्स इन द अब्सेंस ऑफ, जो बर्ड्स हैं बैट से किस प्रकार अभाव यानी भिन्न है, किस कारण जो है भिन्न है, क्या अब्सेंस होता है उनमें जो चमगादड़ से भिन्न है। देखो होमोथेरेपी, समतापता पाई जाती है, वो भी क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है, वो भी दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। 4 चैम्बर बर्ड्स में भी मिलेगा और बैट्स में भी मिलेगा। हमको पता है कि बैट्स क्या है, मैमल्स है। ट्रेकिया, श्वास नली दोनों में पाई जाएगी। डायफ्राम, तो डायफ्राम का क्या है, डिफरेंस हो जाएगा, अब्सेंस हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स में डायफ्राम नहीं पाया जाता है और बैट्स में डायफ्राम पाया जाएगा, क्योंकि बैट्स क्या है, एक मैमल्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस। एज ऑफ फिशेस की बात कर रहा है, एज ऑफ फिशेस की बात कर रहा है। मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है, मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है। एज ऑफ फिशेस किसे बोलेंगे, डिवेनियन पीरियड को बोलेंगे, कार्बोनिफेरस पीरियड्स को बोलेंगे, जुरेसिक पीरियड को बोलेंगे या प्लेस्टोसीन पीरियड्स को बोलेंगे। हम लोगों को पता होना चाहिए कार्बोनिफेरस कल्प जो है एज ऑफ एम्फीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज ऑफ एम्फीबिया बोलते हैं। जुरेसिक में क्या हुआ था, जुरेसिक में भी सभी लोगों ने देखा होगा, जुरासिक पार्क कितना था, डायनासोर्स ज्यादा पाए जाते थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिवेनियन पीरियड जो होता है इसे एज ऑफ फिश बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर ऑफ स्टमच, लीवर एंड लंग्स इज नाउ एज, कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स इज नाउ एज। पेट और जिगर
और फेफड़ों के कैंसर को कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, हमको पता होना चाहिए कि कैंसर के टाइप कितने होते हैं। तो कैंसर के टाइप कितने होते हैं? कैंसर मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होंगे? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होगा? कार्सिनोमा कैंसर। पहला क्या हो जाएगा? कार्सिनोमा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सार्कोमा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए टाइप्स। तो अगर सार्कोमा की बात करें तो यह सार्कोमा क्या होता है? सार्कोमा की बात करें तो सार्कोमा जो भी कैंसर होता है ये किसमें होगा? नोड्स होगा या लिम्फ नोड्स में कैंसर होता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स के लिए सार्कोमा जाना जाता है। कार्सिनोमा त्वचा, स्किन कैंसर, स्तन कैंसर, अमाशय, यकृत, लीवर कैंसर में आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ल्यूकीमिया सभी को पता है ल्यूकीमिया का होता है। ल्यूकीमिया यानी ब्लड के आरबीसी की WBC में वृद्धि हो जाती है, जिसे ब्लड कैंसर हम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का रेगुलर सीक्वेंस बताना है। सभी लोग पढ़े होंगे सेल साइकिल, सभी लोग पढ़े होंगे सेल साइकिल। तो राइट आंसर सभी लोग कमेंट में करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? G1S G2M, G1S G2M इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। नेमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। यानी निमेटोसिस्ट किस फाइलम के जो है एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो सभी को पता होना है पोरीफेरा में क्या पाई जाती हैं? कोलर सेल पाई जाती है। क्या? कोलर सेल पाई जाती हैं। अगर नेमेंथीज में देखा जाए, प्लेटिनेमेंथीज या नेमेंथीज में क्या पाई जाएंगी? फ्लेम सेल पाई जाती है। क्या है? फ्लेम सेल पाई जाती है। कॉलन क्या है? सीलेंट्रेटा। यानी निमेटोसिस्ट को दंश कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंश कोशिका भी बोलते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। यानी सीलेंट्रेटा के जो भी एनिमल होंगे उनमें पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? हु प्रपोज्ड द रेसिपुलेशन थ्योरी। हु प्रपोज्ड द रेसिपुलेशन थ्योरी यानी पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? हेकल ने क्या दिया इसका? पुनरावर्तन सिद्धांत। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द मास्टर ग्लैंड of the endocrine system located at the base the brain is the अंतःस्रावी तंत्र प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है उसे क्या कहते हैं? सभी उनको पता होना चाहिए मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। बर्थुलिन ग्लैंड जो पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? फीमेल्स में पाई जाती हैं। क्या है? फीमेल्स में पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? नेक में, गर्दन में पाई जाती हैं। मनुष्य के गर्दन में पाई जाती हैं, कंठ पे पाई जाती हैं थायराइड ग्लैंड, जिसे आउट ग्रंथि बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट में करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डू टू चिंपांजीज कैरी? How many pairs of chromosome do chimpanzees carry? How many pairs of chromosome chimpanzees do carry? यानी चिंपांजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? सबको पता है ह्यूमंस में 23 पेयर्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस में कितने? 23 पेयर्स पाए जाते हैं। और चिंपांजीज में कितने? 24 पेयर्स यानी 24 पेयर्स पाए जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। रिसोर्स ऑफ फ्लड द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडियंस ड्यू टू एक्सेसिव। उत्तरी पठारों में बार बाढ़ का कारण है। क्या हो जाएगा? जो उत्तरी पठार होते हैं, भारतीय पठार होंगे, वहां पे क्या है? रेनफॉल यानी वर्षा अत्यधिक होती है, जिसके कारण अत्यधिक बारिश होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? The skull of frog and rabbit are
जो मेढक और खरगोश की खोपड़ी होती है क्या हो जाएगी, समान कैसे होती है, तो क्या होती है, मेढक और खरगोश की जो खोपड़ी में क्या होगा, डाइकंडेलिक होती है, यानी दोनों डाइकंडेलिक पाई जाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर अल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन द रीजन, यानी प्रदेश में कौन सा प्रमुख गरारी कीटनाशी जीव कीट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा। आपको इसको क्या है, रटना पड़ेगा, अल्फा अल्फा बिलाई जो होता है, बिलाई जो होता है, व्हील होता है, उस क्या है, गरारी टोका बोलते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांसफर ऑफ ओकोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड, यानी ओंकोजीन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे, ट्रांसडक्शन बोलेंगे, ट्रांसफेक्शन बोलेंगे, या क्या इंडक्शन बोलेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसडक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिलेजिनेला डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग, सिलेजिनेला डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया इज हैविंग, यानी सिलेजिनेला फ्यूनेरिया से किस तरह अलग है, फ्यूनेरिया से किस प्रकार डिफर करता है, यानी भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाएगा, हमारा वेल डेवलप्ड सिलेजिना में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटोनिमा अकर इन द लाइफ साइकिल, यानी प्रोटोनिमा स्टेज किसके लाइफ साइकिल में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया में पाई जाती हैं। फ्यूनेरिया में 2 प्रकार की जो स्टेजेस बनेगी गैमेटोफाइट में,